Hello Medicos, I'm Ankita Lanawat and welcome back to my channel The Learning Medico. आज के वीडियो में हम देखेंगे lung abscess. Also for handwritten notes of all my videos you can follow me on Instagram at The Learning Medico. Link description box में दी हुई है. So lung abscess, इसका definition lung abscess is a localized area of necrosis of tissue with सप्यूरेशन. लंग एब्सिस में क्या होता है? नेक्रोसिस होता है. इंपॉर्टेंटली नेक्रोसिस होता है किसका? लंग टिश्यूज का. और वहां पर सप्यूरेशन भी होता है. सप्यूरेशन यानी पस फॉर्मेशन. लंग एब्सिस, एब्सिस यानी वहां पर हमें पस दिखाई देगा. अब इसके टाइप्स क्या है? दो टाइप से, प्राइमरी लंग एब्सिस एंड सेकेंडरी लंग एब्सिस. प्राइमरी लंग एब्सिस इट डेवलप्स इन नॉर्मल लंग. अब इसके कॉजेशन क्या हो सकता है? एस्पिरेशन ऑफ इन्फेक्टेड मटेरियल. जब एस्पिरेट करता है कोई किसी इन्फेक्टेड मटेरियल को हमने एस्पिरेट कर लिया और वो फिर हमारे लंग्स कैविटी तक पहुंच गया, तब हमें प्राइमरी लंग एब्सिस हो सकता है. इट इज़ यूजुअली सिंगल एंड इज लोकेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द राइट लोब. राइट लोब है ये, इसके लोअर पार्ट में हमें मेनली दिखाई देगा. सेकेंडरी लंग एब्सिस इज डेवलप्स एज एन कॉम्प्लिकेशन ऑफ अदर डिजीज और द लंग ऑफ द. ये यूजुअली एक कॉम्प्लिकेशन के तौर पर डेवलप होता है सेकेंडरी लंग एब्सिस एंड इट इज मोस्टली मल्टीपल एंड स्मॉल. ये मल्टीपल होते हैं और स्मॉल होते हैं, बहुत सारे दिखाई देंगे. इसके इटियोपैथोजेनेसिस क्या है? एस्पिरेशन ऑफ इन्फेक्टेड फॉरेन मटेरियल. ये मोस्टली कब होता है? जब पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेट में होता है, तब वो कोई भी फॉरेन मटेरियल जैसे कि फूड है या फिर गैस्ट्रिक कंटेंट है, तो वो उसे अगर एस्पिरेट कर लेता है अपने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, तो वहाँ पर हमें ये एज अ रिस्पॉन्स वहाँ पर हमें लंग एब्सिस दिखाई देगा. नेक्स्ट इज द preceding bacterial. preceding first था aspiration of foreign material, next is the preceding bacterial infection. जब भी पेशेंट को कोई भी पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है लंग्स का, जैसे कि निमोनिया हो गया, ब्रोंको निमोनिया हो गया है, तो उसके हमें कॉम्प्लिकेशन में हमें क्या दिखाई देगा? लंग एब्सिस दिखाई देगा. नेक्स्ट इज द ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन. अब कुछ केसेस में अगर एब्सिस फॉर्म होगा है ब्रोंकस में और फिर वो एब्सिस वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है, तो वो स्प्रेड हो सकता है, वो ऑब्स्ट्रक्शन स्प्रेड हो सकता है लंग्स में भी. नेक्स्ट इज द सेप्टिक एम्बोलिज्म. जब भी कोई भी एम्बोलिज्म है जो कि डीप वेन्स ऑफ लेग में है और वो ट्रैवल करके ऊपर आ गया है, फिर वो हार्ट में जाता है और फिर वो जाता है राइट लंग्स में और वहाँ पर जाके वो लॉन्च करता है और वहाँ पर वो उसकी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस करता है, तो वहाँ पर ये हमें दिखाई दे. सेप्टिक एम्बोलिज्म कैसे है? अब कोई भी डीप वेन थ्रोम्बोसिस ले लीजिए, हम थ्रोम्बोसिस ले लिए, फिर वो ट्रैवल करके ऊपर आ गया, हार्ट तक आ गया, वो हार्ट के बाद वो आ गया राइट लंग्स में, वहाँ पर वो कॉज करेगा ऑब्स्ट्रक्शन और फिर वो वहाँ पर कॉज करेगा एब्सिस. सिंपल. अब मिसलेनियस कॉजेज में बहुत सारे हैं. पहला इन्फेक्शन है या फिर एमीबिक एब्सिस है जो कि हमें एंटामीबा हिस्टोलिटिका की वजह से दिखाई देगा, या फिर कोई ट्रॉमा हो गया हो लंग्स को, तो एज एन रिस्पॉन्स हमें वहाँ पर लंग एब्सिस दिखाई देगा. सो दीज आर द मिसलेनियस कॉजेज. नेक्स्ट इज द मोर्फोलॉजिक फीचर्स. इट इज़ मोस्ट लाइकली टू बी इन द राइट लंग. ये मोस्टली हमें राइट लंग में दिखाई देता है एंड मोर कॉमनली लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द राइट अपर लोब. राइट अपर लोब के लोअर पार्ट में, राइट अपर लोब के लोअर पार्ट में हमें ये मोस्टली दिखाई देगा. ग्रॉसली कैसे है? एब्सिस में बी ऑफ वेरिएबल साइज फ्रॉम अ फ्यू मिलीमीटर्स टू अ लार्ज कैविटीज. द कैविटी ऑफन कंटेन एक्सुडेट. जो प्राइमरी लंग एब्सिस है तो वहाँ पर जो एब्सिस होगा वो बहुत बड़ा होगा, और सेकेंडरी लंग एब्सिस में ये जो है कैविटी एब्सिस ये बहुत छोटे छोटे होंगे बट बहुत सारे होंगे, और प्राइमरी में वो सिंगल रहता है. द कैविटी ऑल्सो कंटेन्स एक्सुडेट. Microscopically, destruction of the lung parenchyma with suppurative exudate in the
लंग कैविटी, लंग पैरेन्काइमा का यहाँ पर पूरी तरह ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है. The cavity is initially surrounded by acute inflammation in the wall. Later, there is replacement by chronic inflammatory cell infiltrate composed of lymphocytes. पहले वहाँ पर acute inflammatory रिस्पॉन्स दिखाई देगा, फिर हमें वहाँ पर क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स दिखाई देगा, क्योंकि अगर बॉडी हील नहीं होगी एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बाद तो वहाँ पर हमें ऑब्वियसली क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स दिखाई देगा, और वहाँ पर हमें लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स एंड मैक्रोफेजेस भी दिखाई देंगे जब हम उसे माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करेंगे. अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है. जब पेशेंट हमारे पास आता है तो वो कंप्लेन करता है फीवर की, मलेज, लॉस ऑफ वेट है, कफ है, प्यूरुलेंट एक्सपेक्टोरेशन है एंड हिमोप्टाइसिस. तो कंप्लेन करता है कि उसे बहुत दिनों से फीवर है, उसे मलेज हो रहा है, उसका वेट बहुत जल्दी कम हो रहा है, कफ हो रहा है उसे, और प्यूरुलेंट एक्सपेक्टोरेशन हो रही है. उसके जो एक्सपेक्टोरेशन है वो बहुत ही ऐसे स्टिकी होगा. हिमोप्टाइसिस होगा कि बहुत बार जब वो खांस रहा है तो ब्लड बाहर निकल रहा है, ऐसे पेशेंट कंप्लेन करेगा. एक क्विक रिवीजन, आज हमने क्या देखा. आज हमने लंग एब्सेस देखा जो कि नेक्रोसिस है लंग्स के टिश्यूज का, और वहाँ पर हमें सप्यूरेशन भी दिखाई देगी. अब इसके टाइप्स है प्राइमरी एंड सेकेंडरी. फिर हमने इसके इटियोपैथोजेनेसिस देखी जिसमें एस्पिरेशन ऑफ इन्फेक्टेड मटेरियल है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, सेप्टिक एम्बोलिज्म, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन या फिर अमीबिक एब्सेस में भी हमें ये दिखाई देता है. फिर हमने इसके माइक्रोस्कोपिक फीचर्स देखे and clinical features देखे. Hope you learned the topic very well. If so, then please hit on the like button and please do tell me in the comment section below, and please do subscribe to my channel The Learning Medico. Thank you.